आज अमेरिका उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मनमानी बुलडोजर कार्रवाई नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि आपराधिक मामले में महज आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को बुलडोजर से नहीं गिराया जा सकता। यदि सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी का घर गिराती है तो उसे सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। भारत में 60 साल तक सिर्फ एक एम्स था, आज 2 दर्जन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 साल तक देश में सिर्फ एक एम्स था। कांग्रेस सरकार में 4-5 एम्स बनाने की घोषणा हुई, लेकिन उनमें इलाज शुरू नहीं हो पाया। आज देश में करीब 2 दर्जन एम्स है। 10 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी हुई है। देश में 1 लाख मेडिकल सीटें बढ़ी हैं। अगले 5 साल में 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। झारखंड में पहले चरण में 65% से ज़्यादा मतदान हुआ। अगले साल 1.5 लाख और लखपति दीदी बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अगले 1 साल में 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं एवं युवा अब स्वरोजगार अपनाने लगे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। कंटेनर ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, 1 की मौत। देहरादून की सड़कों पर देर रात हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार देर रात कार हादसे में 6 युवाओं की मौत के बाद बुधवार रात आशारोड़ी में फिर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे के साथ सहारनपुर से सब्जी लेकर आ रहे यूटिलिटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल है। 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। कोचिंग संस्थान झूठे दावे नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। शेयर बाजार लगातार 5वें दिन गिरा। परगना और हितधारकों के सुझावों से बनाएंगे भू कानून। जज नहीं बन सकते अधिकारी, आरोपी हो या दोषी बिना उचित प्रक्रिया घर नहीं गिरा सकते। तेलंगाना में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 39 ट्रेनें निरस्त, 61 के मार्ग बदले। 6 गाड़ियां पलटी, 1 की मौत हो गई। उत्तर भारत में घना कोहरा, दृश्यता शून्य, 50 ट्रेनें विलंब। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत बुधवार को घने कोहरे में घिरा रहा। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। करीब 10 उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े और 50 से अधिक ट्रेनें देरी से चली। 17 नवंबर तक पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सुबह व शाम घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। दून की हवा बहुत खराब की श्रेणी में पहुंचने की ओर, तो देहरादून की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में लगातार 5वें दिन रही। जो हालत है उसमें हवा की गुणवत्ता की पीसीबी के मानकों के हिसाब से बहुत खराब की श्रेणी पर पहुंचने की तरफ है। नए भू कानून में मनमाने ढंग से क्रय विक्रय रोकने के लिए कड़े प्रावधान। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब, तो आरक्षण के ओवरलैपिंग मामला। हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर हिंदी के पद की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के विस्तार मामले में हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को 6 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में पक्षकार बनाए गए 5 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों पंकज, सपना, ममता, कपिल कुमार व प्रियंका यादव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी। कैंसर पीड़िता के बेटे ने डॉक्टर पर किया चाकू से हमला। 3 दिनों में बदल जाएगा उत्तर भारत का मौसम, तो लंबी प्रतीक्षा के बाद 3
तीन तरफ से देश में मौसम का मिजाज बदलने का वातावरण बन चुका है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार देर रात से दिखने लगा है। पूरब में बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। उधर दक्षिण के राज्यों में लगातार बारिश जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े इलाके को बुधवार को अचानक गहरे स्मॉग ने घेर लिया। लोगों ने पहले तो इसे कोहरा समझा, लेकिन यह हकीकत में कोहरा नहीं, धुंध के साथ प्रदूषण का मिश्रण है। अल्मोड़ा में पटना दिल्ली हरियाणा वालों ने खरीदी करोड़ों की ज़मीन। तो ज़मीन खरीदने वाले 11 उद्योगपति ने नहीं किया तय शर्तों का पालन, प्रशासन सख्त हुआ। पौड़ी में पर्यटन की अपार संभावनाएं। नेहरू के साथ जुड़ी हैं जन कवि की यादें। तो बाल दिवस की पूर्व संध्या पर जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा के जैन प्लॉटवाणी बिहार स्थित आवास पर गोष्ठी हुई। बैकुंठ चतुर्दशी मेले का सीएम करेंगे शुभारंभ। तो 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। हेली टिकट बुकिंग के झांसे में गवाही रकम मुकदमा दर्ज। तो गोविंद घाट से घाघरिया से जाने के लिए हेली टिकट बुक कराने के झांसे में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। बुकिंग में झांसे में वह 60,587 रुपये गवा बैठे। पीड़ित की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने गोविंद घाट से घाघरिया के बीच हेली सेवा बुक कराने का प्रयास किया। ऑनलाइन सर्च के दौरान उन्हें www.tatkalhelibooking.com नामक एक वेबसाइट मिली। वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करने पर आकाश सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को हिमालयन हेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी बताया और टिकट उपलब्ध होने की पुष्टि की। कुल मिलाकर 60,587 रुपये का भुगतान पीड़ित ने कर दिया। पुलिस ने ठगी का मुकदमा दर्ज किया है। 85 यात्रियों को ठूस कर ले जा रही 51 सीटर बस सीज। तो अल्मोड़ा बस हादसे में 38 यात्रियों की जान जाने के बाद भी प्राइवेट बस संचालकों ने कोई सबक नहीं लिया। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत श्यामपुर पुलिस ने हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर एक ओवरलोड प्राइवेट बस को पकड़ लिया। राज्य लोक सेवा आयोग को हलफनामा देने के निर्देश। अग्निवीर भर्ती को बनबसा में फिजिकल। तो अग्निवीर भर्ती के लिए बनबसा में 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का तीसरी बार सर्वे शुरू हुआ। मेवाला में 5 घरों में बिजली चोरी पकड़ी केस दर्ज किया। बद्रीनाथ में कपाट बंदी की प्रक्रिया शुरू हुई। छेड़छाड़ का आरोपी प्राध्यापक बर्खास्त। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित प्रोफेसर डॉक्टर सत्य कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। बुधवार को कुलपति की तरफ से सेवा समाप्ति के आदेश जारी हुई। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 30 नवंबर को होगी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 30 नवंबर को प्रदेश में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। बुधवार को बोर्ड ने सचिव विनोद प्रसाद से मिल्टी ने बताया कि 30 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड कर दिए गए हैं। भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव में झोंकी ताकत। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज गलती से कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बीते दिन अगस्त मुनि में सीएम की जनसभा खत्म होने के बाद भीरी स्थित कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। भाजपा की ओर से यह बताया जा रहा है कि जनसंपर्क के दौरान यहां जमा लोगों को देखकर गलती से महाराज वहां चले गए। बताया जा रहा है कि मंत्री सतपाल महाराज को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। नर्सिंग भर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग की। लेखपाल 2500 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर आई है। परियोजनाओं के प्रति मेगावाट मांगे 2 करोड़ रुपए।
तो पीक ओवर में बैटरी आधारित स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए फंड मांगा। नियुक्ति पत्र के बाद 5वीं काउंसलिंग में नहीं आ सकते, तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चल रही भर्ती में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नौकरी छोड़ने या ज्वाइन न करने वाले अभ्यर्थियों को 5वीं काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक RLRA के मुताबिक इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। उनसे ऐसे अभ्यर्थियों की सूची अभी मांगी गई है। प्रदेश में इन दिनों 2906 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक भर्ती के लिए 4 चरणों की काउंसलिंग के बाद 2300 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद 606 पद अब भी खाली हैं। इसके अलावा कई इस तरह के अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पद छोड़ रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी पदभार नहीं संभाल रहे। 5वें चरण की काउंसलिंग जल्द हो सकती है। प्रदेश के छात्रों की बनेगी अपार ID, छात्रों को मिलेंगी सुविधाएं। तो प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में जल्द ही 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार ID तैयार की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा महानिदेशालय के आदेश जारी करने के बाद निदेशालय ने सभी जनपद और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे लागू करने में छात्रों को कई फायदे मिलेंगे। श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला आज से, मुख्यमंत्री धामी ने बद्री विशाल के किए दर्शन। नैन बाग में महासम्मेलन 21 से, पौड़ी में पर्यटन की संभावनाएं। तो सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी ने बुधवार को सुबह पौड़ी DM आशीष चौहान के साथ मॉर्निंग वॉक की। गोचर मेले में चांदड़ी की जगह अब स्टार नाइट। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंदी की प्रक्रिया शुरू हुई। भीषण हादसे में 6 मौतों के बाद जागे जिम्मेदार। तो हरिद्वार हाईवे पर 80 की लिमिट 120 की रफ्तार में दौड़ाई कार। स्मार्ट रोड पर गलत दिशा में वाहन दौड़ा रहे चालक। 3 पब बार के लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किए। शक्ति शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने के निर्देश दिए। संकट दून में बढ़ा प्रदूषण, AQI 300 के करीब पहुंचा। रेलवे कर्मियों से एकजुटता का आह्वान किया। स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी कांग्रेस। उत्तर पूर्वी राज्यों की तर्ज पर हाइड्रो प्रोजेक्ट से मदद मिलेंगे। छात्र चुनाव पर फैसला न हुआ तो कल से आंदोलन। छात्र चुनाव को लेकर के छात्र संघर्ष समिति की ओर से सरकार को दिया समय, गुरुवार को ख़त्म होने जा रहा है। कोई फैसला या बड़ा अपडेट सरकार की ओर से नहीं आता तो छात्र शुक्रवार से दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। 4 नवंबर को CM से छात्रों की मुलाकात हुई थी। CM ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया था। छात्रों ने 10 दिन के लिए आंदोलन टालते हुए कहा था कि अगर 14 नवंबर तक फैसला न हुआ तो आंदोलन शुरू करेंगे। DAV छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि गुरुवार को अगर कोई सकारात्मक फैसला नहीं होता तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। कोर्ट में आज सुनवाई। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट में AVP की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। इस पर संगठन सहित तमाम छात्र नेताओं की नज़रें टिकी हुई हैं। इंडिया गठबंधन ने भीरी में मांगे वोट। बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे हो वापस। श्रीनगर में नवजात की मौत पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। पौड़ी में इगास पर ढोल दमाऊ की थाप पर लोगों ने खेला फेलो। राधा भट्ट को मिला स्वामी राम मानवता पुरस्कार। शिक्षा और स्वरोजगार से रुकेगा पलायन। पेंशनर्स नज़दीकी डाकघर में बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। तो पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से नज़दीकी डाकघर में जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। डाक विभाग डाकघरों में यह सुविधा दे रहा है। निर्धारित आयु सीमा से पुलिस भर्ती कराएं। तो बेरोजगार युवकों के एक गुट ने पुलिस भर्ती को निर्धारित आयु सीमा के तहत कराए जाने की मांग की है। बेरोजगारों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन की प्रति ADG AP अंशुमन को भी सौंपी है।
ज्ञापन में कहा गया कि कुछ लोग अनुचित दबाव बनाकर निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके व्यक्तियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराना चाहते हैं। ज्ञापन में यह आग्रह किया गया है कि आयु सीमा का पालन करते हुए पुलिस भर्ती आयोजित की जाए ताकि उन योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके जो पूरी तैयारी के साथ योग्य आयु सीमा के भीतर हैं। युवाओं का कहना है कि आयु सीमा में कोई भी छूट देने से तय आयु सीमा वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा और इससे अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष और आयु सीमा के तहत संपन्न कराते हुए युवाओं के हितों की रक्षा की जाए। सेवा विस्तार खत्म करने की मांग। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देकर रिटायर कर्मचारी अधिकारियों को सेवा विस्तार न देने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि 31 दिसंबर तक सारे सेवा विस्तार खत्म किए जाएं। युवक की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार किए। सूबेदार से साइबर ठगों ने 5.35 लाख रुपए ठगे। बिना फिटनेस दौड़ रहा यमदूत कंटेनर। अग्निशमन उपकरण की खरीद को शीघ्र जारी होंगे 30 करोड़ रुपए। आदि कैलाश यात्रा कल से शीतकाल के लिए हो जाएगी बंद। निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही भर्ती कराने का किया अनुरोध। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण व समान पद के लिए समान वेतन के संबंध में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। याचिका में कहा गया है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया। उपनल कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उन्हें सरकारी सेवा में रखते समय भी यह स्पष्ट किया जा चुका है। आउटसोर्स एक अस्थायी व्यवस्था है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अभिषेक आत्रे ने कहा कि कई बिंदुओं पर पुनर्विचार याचिका डाली गई है। अभी इसकी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है। प्रदेश के उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इस समय उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में 25,000 से अधिक कार्मिक तैनात हैं। ये कार्मिक चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके लिए सरकार ने वेतनमान नियत किया हुआ है जो इन्हें उपनल के जरिए दिया जाता है। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता उपनल कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन देने और उन्हें नियमित करने के निर्देश दिए। इस निर्णय पर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे हाई कोर्ट का निर्णय प्रभावी हो गया। इस आदेश के बाद शासन स्तर पर कई चरणों में मंथन किया गया। अब फिर से सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस संबंध में 8 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली जा चुकी है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अभिषेक आत्रे का कहना है कि पुनर्विचार याचिका में कई बिंदुओं को समाहित किया गया है। उत्तराखंड में 13 में से 5 ग्लेशियर झील बेहद खतरनाक हैं। साइबर ठगों का मकड़ जाल सैन्य अफसर को भी बनाया शिकार। हेली टिकट के नाम पर पर्यटक से 60,000 का चूना लगाया। बाल दिवस पर राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। पीसीएस का सिलेबस बदला लेकिन समय नहीं बढ़ा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का संशोधित सिलेबस 4 नवंबर को जारी कर दिया, लेकिन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अब अभ्यर्थियों ने परीक्षा की समय सीमा 2 माह आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आयोग को पत्र लिखा है। 4 नवंबर को सिलेबस में मामूली संशोधन किया गया था। अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पूरा वक्त दिया गया था। अब यदि परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाता है तो इससे अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो ये कहना है लोक सेवा आयोग के सचिव का। उपनल कर्मचारियों के साथ सरकार ने किया विश्वासघात। तो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर राज्य सरकार ने प्रदेश के 22,000 कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले में राज्यपाल से मिलकर विरोध दर्ज कराएगा। हवलदार प्रशिक्षक की भर्ती में छूटे अभ्यर्थियों को मौका। तो उत्तराखंड चयन आयोग की ओर से होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के तहत हवलदार प्रशिक्षक की भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए करीब 2,500 अभ्यर्थियों को आयोग
ने भर्ती का एक मौका दिया है, उनके लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश आदेश सेवा चयन आयोग में 5272 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड में 71 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ASMC में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 65 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 261 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट व डिप्लोमा इंजीनियर्स की 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कंटेनर समेत 4 वाहन आपस में टकराए, एक की मौत हो गई। युवती के कमरे में घुसने को लेकर विवाद, युवक की पीटकर हत्या कर दी। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में बनी मजार को लेकर हंगामा, प्रशासन ने तोड़ी। कोटाबाग में कल से लगेगा आधार शिविर। JJM की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी। PNB में ही खाता खुलवाएं उपनल कर्मी। PhD प्रवेश परीक्षा में 304 अभ्यर्थियों का हुआ साक्षात्कार, तो प्रदेश स्तरीय संयुक्त PhD प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार बुधवार से शुरू हो गए। 30 नवंबर को होगी डीलेड प्रवेश परीक्षा, तो इसके लिए एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र ukDLED.com या www.upsc.uk.gov पर उपलब्ध हैं। 17 तक परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाई, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा आवेदन और शुल्क की तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है। गोलजू मंदिर में हुआ 16 निर्धन कन्याओं का विवाह। हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। हनुमंती या फतेहपुर के मोटर मार्ग का डामरीकरण रोका। चिकित्सक पर लगाया प्रसव में लापरवाही व पैसे लेने का आरोप, तो श्रीनगर से खबर आई है। सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में नीरज ने पाया पहला स्थान। हैप्पी होम स्कूल ने जीती चैंपियन ट्रॉफी। समूह गान की प्रतियोगिता में GGIC कर्णघाटी प्रथम रहा। संस्कृत शिक्षा में आधुनिक विषयों का होगा समावेश। कूच बिहार ट्रॉफी में उत्तराखंड अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बने कृष्णा। स्कूलों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पद हैं खाली। चमोली जिले के 21 खिलाड़ी करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने पूरे किए 59 साल उपलब्धियों से भरा है इतिहास। चमोली से बहने वाली नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। 1837 युवा मतदाता डालेंगे वोट। शीतकाल के गणेश मंदिर के कपाट किए बंद। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर 2 अधिकारियों को नोटिस भेजा। मिट्टी और सीमेंट से मूर्तियां बनाकर उसमें जान डाल देते हैं महिमानंद। छात्राओं को बताया गणभोज का महत्व। गौरवशाली रहा है कीर्ति इंटर कॉलेज का इतिहास। राज्य आंदोलनकारियों की मुराद पूरी पर आश्रितों की अब भी अधूरी, तो नौकरी में आरक्षण का एक्ट बना पर हजारों आश्रितों को जारी नहीं हो रहे प्रमाण पत्र। उपनल कर्मी अब हाईकोर्ट जाएंगे सरकार के खिलाफ। 25 नवंबर की बैठक से खास उम्मीद नहीं है। हॉट मिक्स प्लांट के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। मस्जिद के खिलाफ निकालेंगे हिंदू जागृति यात्रा। ढाबे में घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, तो नई टिहरी से खबर आई है। शादी समारोह में शराब पीने और पिलाने पर लगेगा जुर्माना। 2 इंटर कॉलेजों में कक्ष निर्माण को मिली मंजूरी। यमुनोत्री हाईवे पर शाम होते ही पसर जाता है अंधेरा। हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर हो रहे विस्फोट। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, सदमे में पत्नी ने खाया जहर, तो पोखरी चमोली से खबर आई है। कर्णप्रयाग महाविद्यालय में 15 से अधिक शौचालयों में नहीं है पानी। गोचर मेला आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सजा मैदान। समूह नृत्य में गोपेश्वर प्रथम रहा। जिस गंग नहर का पानी पीते हैं यूपी दिल्ली के लोग, उसमें 18 नालों की गंदगी। 51 सीटर बस में बैठा रखी थी 85 सवारी, सीज किया बस।
टेबल टेनिस में चेतन ने मारी बाजी। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 16 से। बारात में गाने बंद कराने पर विवाद, पुलिस और ग्रामीणों ने कराया शांत। झगड़ा करने में 11 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने शांति भंग में किया चालान। बेटी की शादी के लिए खरीदे जेवरात चोरी कर ले गए चोर। तो पत्री से खबर आई है। पत्नी को बिना तलाक दिए की दूसरी शादी। अलसुबह बहादुरपुर जट गांव में धमका हाथी। ज्वाइनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची ये तलब की। तो स्थानांतरण के बाद भी कुछ शिक्षकों ने नहीं किया ज्वाइनिंग। हल्द्वानी आज से 3 दिन डाइवर्ट रहेगा शहर का ट्रैफिक। तो कार्तिक पूर्णिमा, स्नान और वीकेंड को देखते हुए पुलिस ने जारी किया डाइवर्जन। 14 से 17 नवंबर तक लागू रहेगी यातायात व्यवस्था। लाइनें बिछाने के लिए नहीं खुदेंगी सड़कें। सियार के काटने से कुत्ता हुआ पागल। तो रेबीज संक्रमित सियार ने कुत्ते को काटकर कर दिया था घायल। कल से खुलेगा कॉर्बेट पार्क का ढिकोला जोन। युवा महोत्सव, इंदिरा आर्या ने गुलाबी सरारा से बांधा समा। पलायन रोकने को बनेंगे लघु और दीर्घकालिक योजनाएं। खाई में गिरी कार, हिमाचल के युवक की मौत। सरकारी वेबसाइट बताकर हेली टिकट के नाम पर 60,000 की ठगी की। बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन जोन में सुरक्षा कार्य शुरू हुए। कैबिनेट मंत्री जा रहे थे भाजपा दफ्तर, पहुंच के कांग्रेस कार्यालय। हत्या के मामले में 2 को उम्र कैद, 2 बरी हुए। मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना। 11 साल में बिना फिटनेस दौड़ रहा यमदूत कंटेनर। आदि कैलाश यात्रा 15 नवंबर से होगी बंद। सिंचाई विभाग ने कराई झील की सफाई। हल्द्वानी ने मारे जीत के पंच। अटैचमेंट शिक्षक मूल तैनाती वाले विद्यालयों के लिए होंगे कार्यमुक्त। जब बाल रोग विशेषज्ञ ही नहीं तो कैसे होगा इलाज। जलजीवी मेला आज से सीएम करेंगे शुभारंभ। परीक्षा फल जारी नहीं होने पर छात्राओं ने की तालाबंदी। तो बेड़ीनाग पिथौरागढ़ से खबर आई है। 28 से 6 दिसंबर तक होगी सेना भर्ती रैली। नाम आदर्श कॉलेज, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं। तो जीआईसी मध्यकोट में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थी परेशान हैं, अभिभावक भी चिंतित हैं। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, जिले में इंटर कॉलेज में शिक्षकों के 300 से अधिक पद रिक्त हैं। वाणिज्य अर्थशास्त्र विषय पर संविदा प्रवक्ता नियुक्त हुए। भिकेसण ब्लॉक में किसानों को बांटा कालातीत कीटनाशक। बागेश्वर में ट्रक की टक्कर से धराशायी हो गया पोल। क्षमता से अधिक सवारियां ले जा रहे 14 टैक्सी चालक नपे गए। दुकान से घर जा रहे बुजुर्ग पर तेंदुए ने किया हमला। तो गरुड़ से खबर आई है। अल्मोड़ा जिले के 10 सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। बस तो चली लेकिन समय के साथ सेवाएं लड़खड़ा गई। पहले तमाम योजनाओं का पोर्टल बंद, अब डीएपी की मारामारी। 80 छात्रों पर एक